नमस्ते गाइस, हर हर महादेव। कैसे हैं? भोलेनाथ आप लोग की रक्षा करे, आपको ढेर सारी कृपा दे, कृपा बरसाए आप लोग के जीवन में। थैंक यू सो मच गाइस। मैं सबसे पहले आपको एक न्यूज़ बता रही हूँ जो कि मैंने देखा है, हमारे बनारस का ही है। उसमें एक लड़की की शादी होती है, लव मैरिज होती है। उन लोगों ने अपना कोर्ट मैरिज किया हुआ था। 6 महीने तक उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत ही अच्छा चला। 6 महीने के बाद बस वैसे ही जैसे प्यार से पेट नहीं भरता, जो भी चीज़ें हुई हों। अच्छे परिवार में शादी हुई, ब्राह्मण परिवार में शादी हुई उनकी। उन्होंने शादी कोर्ट मैरिज, लव मैरिज करी थी और कई सारी बहनें हैं लड़के के घर में और उनकी माँ। 6 महीने तक प्यार से सब कुछ चला। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद सबने अपना रंग दिखाना शुरू किया और उनकी ऐसी हालत हो गई, इतनी बुरी हालत हो गई कि उनके पेरेंट्स से मिलने नहीं दिया जाता था। अगर एक दो बार उनके फादर गए भी थे मिलने तो उनको डांट के, जैसे उस घर की लड़के की बहन डांट के और उनके नाम से मतलब उल्टा सीधा बोल के उनको बाहर से भगा दिया। ठीक है, फिर माँ बाप को लगा कि ठीक है, लड़की अपनी लाइफ में बिज़ी है और सब कुछ ठीक चल रहा है। उनके ऐसा नहीं कि बनारस में वो लोग बहुत दूर दूर जगह पे थे, एकदम पास में ही थे, मगर फिर भी लड़की का कोई खोज खबर नहीं मिल पा रहा था क्योंकि लड़की को कोई फ़ोन नहीं दिया गया था उनसे। उनका फ़ोन ले लिया गया था, बात नहीं होती थी, नंबर बदल दिया गया था और ये सारी चीज़ें होती रही। उस बीच में इनके 2 बच्चे होते हैं, जो जिनकी शादी हुई रहती है, 2 बच्चे उनके होते हैं। लेकिन उस लड़की के साथ दिन प्रतिदिन वो गंदे ही व्यवहार हो रहे थे, मार पीट, जलाना, बहुत। फिर उनको बहुत तरह से प्रताड़ित किया गया। खाना मांगने पे खाना नहीं दिया जाता था। खाना की जगह उनसे कहने में भी मुझे शर्म आ रही है कि मैं कैसे बोलूँ। उस लड़की को खाने की जगह ये लोग पॉटी देते थे और पानी की जगह ये लोग सुसु पिलाते थे उसे। और चाय का एक घूंट तक, आप ज़रा सोच सकते हैं कि जो घर में एक मेंबर है आपका, 2 बच्चों की माँ है, वो आपके घर की बहू है, आपकी बीवी है, आपकी भाभी है और आपको रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो एक, सब तो छोड़ दो, एक इंसानियत के नाते एक कप चाय उसे नहीं मिलती थी। और वो चाय जो, जैसे हम लोग चाय बना लेते हैं, फिर वो जो छन्नी में थोड़ी चाय बचती है उसको वो निकाल के, मतलब उसको दबा के निकालती थी। 1-2 घुट चाय मिल जाए तो मेरा दिन बन जाए। ठीक है, उसको गुटके का पानी, मतलब जो रजनीगंधा वगैरह होता है डिब्बे में, उस डिब्बे के पानी को धुल के पिलाना, उसके नाखून को जला देना, बॉडी पे तेल गरम फेंक देना, इतनी सारी चीज़ें उस लड़की के मतलब जीवन में आई और वो अकेले उस चीज़ को सह रही थी। उसकी मजबूरी जो भी रही हो, या तो अपने बच्चों का रहा हो कि मेरे बच्चे हैं, या मैंने लव मैरिज करी है तो माँ बाप कैसे वो करेंगे, या उसे भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा इन्होंने। जब वो देखी कि एक दिन ऐसा हुआ कि आपस में लोग बात कर रहे थे, जैसे कि मैं तुम्हारे मुंह पे एसिड फेंक दूंगा, ये कर दूंगा, या उनकी जो सिस्टर थी सब वो फेंक देंगी। मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि एक औरत हो के दूसरी औरत का दर्द नहीं समझते। कहाँ से आते हैं ये लोग? बहुत, जिसको कहते हैं एकदम, बहुत शर्म वाली बात है। क्या उनका घर नहीं बसेगा? वो किसी के घर नहीं जाएंगी? इसका उन्हें कोई डर नहीं। उस लड़की की फ़ोटो देख के ना उस रूह कांप जाएगी। उसके बालों को काट देना, उसके बॉडी पे गरम तेल फेंक देना। जब बात, तब तक तो वो बर्दाश्त करती रही। उसे लगा कि शायद मेरे बच्चे हैं, कभी कुछ ठीक हो जाए। तो नहीं, बासी रोटी भी खाने को नहीं मिलती थी। वो तो सोचती थी मैं बासी सड़ा भी खा लूँ, पर वो मिले तो सही, वो भी नहीं मिलता था। तो जो बर्तन धुलती थी उसमें जो खाने के टुकड़े होते हैं, बासी, जो बासी क्या बोले, जूठन जो बचा रहता है, तो वो खा के वो पेट भरती थी। फिर जब एसिड की बात आई कि मतलब तुम्हारे मुंह पे एसिड फेंक दूंगा या जला दूंगा, तब उसने डिसीज़न लिया, या हिम्मत आई, या जो भी उसको कह लीजिए, भगवान उसका साथ दिए। वो छत के ऊपर से, मतलब
स्कूल था वहाँ के छत के ऊपर साइड से वो नीचे कूद गई, ठीक ठाक बच गई। फिर वो अपना थाने गई और सारी चीज़ें करी। अब भी वो लोग कोई, जिसको कहते हैं, कोई पकड़ में नहीं आए हैं कोई भी बंदा, और ना फ़ोन उठा रहे हैं ना कुछ हो रहा है ऐसा कोई। अभी तक कोई गिरफ्तारी या कुछ नहीं हुआ है। वो लड़की बहुत परेशान है, उसको देख के मतलब मैं क्या बोलूँ, इतनी ज़्यादा दया आ रही थी कि, और वो इतनी खूबसूरत लड़की थी। अभी तो वो एकदम, जिसको बोलते हैं ना, हर तरह से ख़राब हो गई हो। शारीरिक मानसिक असर उसके ऊपर बहुत तगड़ा हुआ है, जो कि मैं मानसिक उस पर स्वस्थ होने पे, मेंटल हेल्थ के बारे में मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट रहती हूँ और बहुत ज़्यादा मैं इसके पक्ष में हूँ कि भाई मेंटल हेल्थ के बारे में सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो वो बैठे बैठे हम बोलते चिहुक जाना, जैसे वो ऐसे सोए सोए बच्चे डर नहीं जाते, वैसे उसे हर वक्त लगता है कि डरी सी सहमी सी। तो अभी उसको डॉक्टर को दिखाया जा रहा है, लेकिन उसको संभलने में, उसको सुधरने में, संभलने में मेंटली और शारीरिक सब मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। गाइज़, आप अगर कहीं आसपास ऐसा देखते हैं किसी के साथ होते तो प्लीज़ बर्दाश्त ना करें, उन्हें जल्दी वहाँ से हटाने, छुड़ाने या कोई हेल्प करने के बारे में सोचें। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। शेयर करिएगा प्लीज़, कमेंट करिएगा अच्छे। ओके गाइज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।